हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम एज आयु वाला टॉपिक पढ़ रहे थे मैथ के अंदर। और अब तक जो हमने पढ़ा था उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम सिंगल अनुपात के सवाल पढ़ रहे थे। अब आगे जो हम सवाल पढ़ रहे हैं इसके अंदर डबल अनुपात वाले सवाल बोलते हैं इसको। देखो इसके अंदर 2:7 जबकि 10 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 3:8 हो जाएगा। तो इनको बोलते हैं डबल अनुपात वाले सवाल है। सिंगल अनुपात वाले सवालों को करने का तरीका हमने देख लिया था। तरीका हमारा वही रहेगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा क्या चेंज होगा वो देख लेते हैं। ये सवाल एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा जब पुराने पेपर है या फिर जो बुक्स है उसके अंदर ये डबल अनुपात वाले सवाल ज़्यादा होते हैं। ये एग्जाम के अंदर खूब पूछे जाते हैं। तो इनका करने का तरीका क्या होगा, चलो आप देख लेते हैं। सवाल हमारे सामने, ए व बी की आयु वर्तमान आयु में अनुपात 2:7 है, जबकि 10 साल बाद उनकी आयु में अनुपात 3:8 हो जाएगा। तो बताओ बी की वर्तमान आयु कितनी। ये हमारा सवाल है। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसे मैं लिख देता हूँ, ए अनुपात बी है। वर्तमान आयु में अनुपात कितना है, 2:7। पहले तो इन सवालों को आप डायग्राम स्टाइल में लिखना सीखो। 2:7 दिया हुआ लिखेंगे, लेकिन ये बात कब की है, देखो दोस्तों ये ध्यान में रखना। ये कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु में अनुपात 2:7 है, यानी वर्तमान की जो बात है वो ये है। ये यहाँ पे वर्तमान है, आप समझ गए होंगे। ये जो निशान है मैं वर्तमान के लिए लगाता हूँ। आप वर्तमान ना लिखते हुए ये निशान लगाना इसकी आदत डालो कि वर्तमान लिखने में टाइम लगता है, ये चिन्ह लगाने में टाइम नहीं लगता। अब इससे क्या है कि हमें पता चल गया कि वर्तमान वाली बात वो यहाँ है, ये वर्तमान है, यहाँ पे वर्तमान है। अब देखो आगे करते हैं इसको। जबकि 10 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 3:8 हो जाएगा। अब 10 साल बाद की बात कर रहा, चलो ठीक है, हम भी 10 साल बाद में चले जाते हैं। तो 10 वर्ष बाद, ठीक है दोस्तों, 10 साल बाद क्या होगा। ये कह रहा है कि जो इनका अनुपात है वो 3:8 हो जाएगा। ये हमारा सवाल। ये तो सवाल को लिखने का डायग्राम, इस तरीके से हम सवाल लिखेंगे। वर्तमान कहाँ है ये हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या है कि ये 10 साल पीछे की, 5 साल पीछे की, ये पूछता है, वहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे हम। अब क्या करना आगे, कुछ नहीं करना। देखो बीच में जो जितनी साल का गैप है, यानी कितनी साल के दोनों अनुपातों के बीच कितनी साल का गैप, करने का तरीका बता रहा हूँ। बीच में कितनी सालों का गैप है, 10 साल का गैप है, तो 10 लिखेंगे। अब एक चीज़ लगानी है इसके गुणा में, एक लगानी है इसके बटे में। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ लगानी है इसके गुणा में, 10 के नहीं जो भाई, ये तो 10 साल है, इसके अंदर अनुपातों के जितनी साल का गैप है उस ईयर के गैप के अंदर एक तो गुणा में लगानी है, एक चीज़ लगानी है बटे में। गुणा में क्या लगाना है, गुणा में लगाना है बाद वाले अनुपातों का अंतर। बाद वाले अनुपातों का अंतर गुणा में लगाना है। अच्छा, इनमें से बाद वाले अनुपात कौन से, ये हैं 3 और 8, इनका अंतर कितना होता है, 5। ठीक है दोस्तों, आप अगर ये राइटिंग लिखना चाहो अपनी राइटिंग में तो लिख लेना। 10 के गुणा में लगाना है बाद वाले अनुपातों का अंतर, 3 और 8 का अंतर होता है 5। लगा दी हमने। एक चीज लगानी बटे में। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, बटे वाली चीज हम क्या लगाएंगे, बटे में हम लगाएंगे अनुपातों के क्रॉस गुणा का अंतर। बटे में लगाएंगे अनुपातों के क्रॉस गुणा का अंतर। क्रॉस गुणा करो, 8 दूनी 16, 7 तिये 21, 16 और 21 में कितने का अंतर है, चलो मैं लिख देता हूँ। बटे में लगाना है क्रॉस गुणा का अंतर। क्रॉस गुणा करो, 8 दूनी 16 और 7 तिये 21, 16 और 21 में कितने का अंतर है, आप कहोगे 5 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, 5 का अंतर है। अब हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से कटकुटा के जो भी चीज़ आएगी ना उसको पहले वाले अनुपातों पे ले जाके गुणा कर देना है, हमारी उनकी जो आयु है वो निकल के आ जाएगी। तो काट दें, यहाँ से 5 से 5 कट गया, तो यहाँ से कितना निकल गया 10, तो 10 दूनी 20। ए कितने साल का है, 20 साल का। बी कितनी साल का है, 10 7 70। बी कितना है, 70 साल का। आ गया दोस्तों समझ में। ये हमारा करने का तरीका रहेगा। क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु, वर्तमान यही है और बी ये रहा, तो बी की वर्तमान, तो बी कितने साल का आ जाएगा, 70 वर्ष। अच्छा, ए यहाँ पूछ लेता तो ए आ जाता 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये हमारा तरीका रहेगा करने का। कुछ नहीं करना, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है।
जो बीच में जितनी भी साल का गैप है वो लिखेंगे, उसके गुणा में लिखेंगे बाद वाले अनुपातों का अंतर। 8 और 3 का अंतर होता है 5, लिख दिया। बटे में लिखेंगे इसके अनुपातों की क्रॉस गुणा का अंतर। ध्यान से सुनना मेरी बात, अनुपातों की क्रॉस गुणा का अंतर। 8 दूनी 16, 7 तिये 21, 16 और 21 में कितने का अंतर है? 5 का। ये लिख दिया भट्टे में। यहाँ से कट कुटा के जो भी आएगा उसको पहले वाले अनुपातों से गुणा कर देंगे और आयु निकाल लेंगे। तो ये कितने साल का आया? 10 गुणा 20, 10 गुणा 2 20 वर्ष और 7 गुणा 10 70 वर्ष। तो ये तो आ गया 20 वर्ष का, भी आ गया 70 वर्ष। ये हमारा डबल अनुपातों को करने का तरीका रहेगा। चलिए आगे हम और देख लेते हैं अगला सवाल। अब देखो अगला सवाल हमारे पास। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु कितनी है? चलो देख कर लेते हैं इसको। ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, यानी ये तो पिता है और ये है पुत्र। ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी अब से यहाँ से ये बात कर रहा है, ये वर्तमान है। ये कह रहा है कि 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो अनुपात कितने बन गए? 3 अनुपात 1। 3 गुनी भाई ये 1 है तो ये 3, 4 गुनी ये 4 है तो ये 1, 5 गुनी मतलब 5 अनुपात 1, 6 गुनी मतलब 6 अनुपात 1। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। यानी ये जब वर्तमान अब यह है, यहाँ है। ध्यान से देखना इस सवाल को कि वर्तमान यहाँ है। पहले तो कह रहा है कि 10 साल पहले आयु 3 गुनी थी। अब कह रहा है कि 10 साल बाद, अब 10 साल बाद चले जाओ। 10 वर्ष ये तो पहले की बात है, ये 10 वर्ष बाद की बात है। ये कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। तो अनुपात क्या बनेंगे? 2 अनुपात 1। अनुपात कैसे निकाले जाते हैं इसके लिए हम अलग से सवाल ले लेंगे, तो उसके अंदर आप टेंशन नहीं लेना। ये हमारा सवाल है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बस सवाल लिखा है कि वर्तमान यहाँ है इस लाइन पे, ये यहाँ पे खड़ा, ये यहाँ पे, यहाँ से ये बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले अनुपात 3 अनुपात 1 है, जबकि 10 साल बाद अनुपात 2 अनुपात 1 है। ठीक है दोस्तों, सवाल हमारा हो गया। वही हमारा इस सवाल को करने का तरीका। ये तो हमने बस सवाल लिखा डायग्राम स्टाइल में। अब इसको करने का तरीका वही, बीच में कितनी साल का गैप है? 10 ये कितनी साल होगी? 20 साल होगी। एक लगाने इसके गुणे में, एक लगाने इसके बटे में। गुणा में क्या लगाएंगे? बाद वाले अनुपातों का अंतर। तो बटे में क्या लगाएंगे? क्रॉस गुणा का अंतर। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 का अंतर 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से कट कुटा के क्या आ गया? 1 से कट गया 20 आ गया। 20 को ले जाओ पहले वाले अनुपातों पे गुणा कर दो। तो 20 तिये 60, 20 एकम 20। पिता तो आ गया 60 साल का, पुत्र आ गया 20 साल का। ये कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये इनकी वर्तमान आयु नहीं आई है, ये 10 साल पहले की आयु आई है। आप देख रहे होंगे वर्तमान तो यहाँ है, और यहाँ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 साल ऐड करनी पड़ेगी। तो इसको वर्तमान में लेके आने के लिए क्या करेंगे? इसके अंदर 10 साल जोड़ देंगे। तो 60 + 10 जोड़ेंगे तो कितनी साल होगा? पिता 70 साल का और पुत्र कितने साल का हो गया? 30 साल का। ये कह रहे हैं कि वर्तमान आयु किस अनुपात में है। तो पिता अनुपात पुत्र। पिता तो कितने साल का वर्तमान में? 70 साल का। पुत्र कितने साल का है? 30 साल का। अनुपात पूछे तो अनुपात काट दो, 0 से 0 कट गया, 7:3। ये आपके आंसर आ गए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सवालों को करने का तरीका रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं आगे। अंजू व संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनका अनुपात 11:15 था। 6 साल बाद इनकी आयु में अनुपात होगा। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 और 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी वर्तमान अनुपात, यानी ये है वर्तमान। ठीक है दोस्तों, 13:17।
4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले चले जाओ। तो पहले जाने के लिए ऊपर देखो, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, पहले वाली चीज़ों को हम ऊपर लिखेंगे, बाद वाली चीज़ों को हम नीचे लिखेंगे। इस चीज़ों को आप मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर, हर चीज़ के अंदर ध्यान रखना। पहले वाली चीज़ होगी उनको ऊपर लिखेंगे, बाद वाली चीज़ को नीचे लिखेंगे। बड़ा होगा उसको ऊपर, छोटा होगा उसको नीचे। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, इससे कंफ्यूज नहीं होगा कभी। तो 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, वर्तमान ये है, ये निशान लगा देंगे, ये वर्तमान वाला चिन्ह है हमारा। ठीक है दोस्तों, 4 वर्ष पहले अनुपात था 11:15, 11:15। कौन कौन है? एक तो है अंजू, एक है संध्या। ठीक है दोस्तों, सवाल लिखा हमने और कुछ भी नहीं किया। अंजू और संध्या का वर्तमान अनुपात 13:17 है। 4 साल पहले 11:15 था। वर्तमान ये है, ये ध्यान में रखना। ये कह रहे कि 6 साल बाद अनुपात। चलो पहले आयु निकालते हैं इसकी। तरीका वही हमारा, 4 है, बीच में कितने साल का गैप है? 4 साल का गैप है। 4, एक चीज़ लगानी इसके गुणा में, एक चीज़ लगानी बट्टे में। गुणा में क्या लगाएंगे? बाद वाले अनुपातों का अंतर। तो 13 और 17 का अंतर, 13 और 4 17, 4 का हो गया। और बट्टे में लगाएंगे क्रॉस गुणा का अंतर। क्रॉस गुणा करो, 17 को 11 से गुणा करो तो 7 8 1 187। तो 11 से गुणा करने की ट्रिक होती है, मैं आपको सिखा दूंगा। बट्टे में लगाएंगे 17 गुणा 11 माइनस 13 गुणा 15, 15 गुणा 13। चलो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा? ये 16, इसका अंतर लिखना अपने को। तो देखो 17 को 11 से गुणा करो तो कितना होगा? 7 8 1 187 और 15 195। 14 का स्क्वायर 196, 195। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया अंतर? 87, 187 और 195 का अंतर कितना होगा? 5 और 3 8। तो यानी 16/8 आ गए। तो यहाँ से काट दो, 8 दूनी 16। इसको ले आओ पहले वाले अनुपातों में। ये किया था हमने। यहाँ से कितना निकल के आया है? 2, 2 ही निकल के आया है। पहले वाले में गुणा होता, 11 दूनी 22 साल अंजू की और 15 दूनी 30 साल संध्या की। ये कह रहे हैं कि 6 साल बाद आयु में अनुपात बताने, 6 वर्ष बाद अनुपात। तो 6 वर्ष बाद अनुपात। तो 6 साल बाद अनुपात निकालने के लिए पहले इनकी आयु निकालें। 6 साल बाद देखो, ये जो 22 और 30 वर्ष जो आई है इनकी, ये 4 साल पहले की है। पहले इनको वर्तमान में लेके आओ। इसको वर्तमान में लेके आने के लिए कितनी ऐड करेंगे? 4 साल ऐड कर देंगे। तो 22 और 4 26 वर्तमान में आ गई। 30 और 4 कितनी आ जाएगी? 34, ये आ गई इनकी वर्तमान। ठीक है दोस्तों, ये आ गई इनकी वर्तमान आयु। ये कह रहा है कि 6 साल बाद और 6 साल, वर्तमान से 6 साल बाद और जाना है अपने को। तो 6 साल बाद अनुपात तो 26 साल की है। तो अंजू कितनी साल की हो जाएगी? अंजू और संध्या 2 है। तो देखो दोस्तों, ये अंजू 26 वर्तमान में है, प्लस 6 साल बाद बताने हैं। तो 26 प्लस 6 और 34 प्लस 6। तो ये कितनी कितनी साल की हो गई? ये 26 और 6 32। और ये कितनी साल की होगी? 34 और 6 40। काट दो, 8 चौक 32, 8 पंजो 40। तो अनुपात बन जाएंगे 4:5। ये आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4:5। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी सी जगह कम है, बाकी आप सवाल को दोबारा रिपीट करके देख ले, समझ लेना, ही सवाल समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देखो दोस्तों, हमारा जो सवाल पूरा कैलकुलेशन पे चलेगा, इस वक्त कुछ नहीं मानना है। एक बार में आपको थोड़ा ये लग रहा है कि देखो ये सवाल एसएससी में आया, ये आया हुआ है किसी एग्जाम में, भारत अग्रवाल में से लिखा, आप उसमें देख सकते हो, ये एग्जाम में आए हुए सवाल है। एक बार लग रहा है आपको थोड़ा लेंदी है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे और कर लेते हैं सवालों को। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर एक जो ट्रिक होती है 11 से गुणा करना, साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 11 से गुणा करने की ट्रिक देखो, किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना हो, मान लो 23 को 11 से गुणा करना है, 55 को 11 से गुणा करना है, 68 को 11 से गुणा करना है, 22 को 11 से गुणा करना है, और लिख लेते हैं 77 को 11 से गुणा करना है,
99 को 11 से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, चलो और भी लिख लिखता हूँ मैं इधर। 23 को 23 तो लिख लिया, चलो इसको, चलो वो कर लेते हैं दोबारा भी। 24 को 11 से गुणा करना है, और 85 को 11 से गुणा करना है, 35 को 11 से गुणा करना है, 88 को 11 से गुणा करना है, और 98 को 11 से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, 11 से गुणा करने की ट्रिक क्या होगी, क्योंकि उत्तर क्या है, देखो कुछ भी नहीं है। देखो 11 से गुणा करना है तो 11 तो है ही सब में से, 11 को नहीं देखना। आप इस 22 को देखो, सबसे पहले 2 लिख देनी, इधर वाले 2, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दो, 2 और 2 4, फिर ये लास्ट वाले 2 लिख दो, फिर गुणा होगी 11 से। समझ में आया दोस्तों? देखो कुछ भी नहीं करना है, मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। देखो जैसे 25 को 11 से गुणा करना है तो सबसे पहले ये 5 लिख दो इधर वाला, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दो, 5 और 2 7, फिर ये 2 इसको वापस लिख दो। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में? चलो दोबारा समझा देता हूँ। मान लो 32 है, 32 को 11 से गुणा करना है, कैसे करेंगे? एक तरीका और है कि 3 और 2 इनको गैप में लिख दिया, 3 और 2, इन दोनों का जोड़ 3 और 2 5 बीच में रख दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है, आप ये समझो इधर। चलो इसको कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके अंदर 11 से गुणा करना है, 3 लिखेंगे, फिर 3 और 2 5 लिखेंगे, फिर ये इधर वाला 2। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये 5, 5 और 5 10, अब हासिल लगाएंगे तो ये 5 लिखने हैं, एक हासिल जुड़ जाएगी तो कितने हो जाएंगे 6, ये गुणा हो गया 11 से। 8 लिखे, 8 और 6 14, एक हासिल 7, या 11 से गुणा हो गई। स्वतंत्र गुणा करना है 7, 7 और 7 14, और ये 8 11 से गुणा हो गई। 99 11 से गुणा करना है 9, 9 9 18, ये 10। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हासिल बचेगी वो इसके अंदर जोड़नी है, इस इकाई वाले अंक, इस दाई वाले अंक में जोड़नी है। ठीक है दोस्तों, चलो ये और बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। 3 3 और 2 5 और 2, ये 11 से गुणा हो गई। 4 और 2 6, ये 11 से गुणा हो गए। 5 13 और 9, ये 11 से गुणा हो गई। 5 और 5 और 3 8, और ये 3, ये 11 से गुणा हो गई। 8 8 और 8 16, और 9, ये 11 से गुणा हो गई। 8 9 और 8 17, और 10, ये 11 से गुणा हो गई। ये 11 से गुणा करने की ट्रिक होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक कॉपी के अंदर लिख लेना। देखो एग्जाम के अंदर बहुत बार हमें जरूरत पड़ती है 11 से गुणा करने की, तो एक बार ये ध्यान में रहेगी। देखो ट्रिक तो बहुत है, सारी एक साथ अगर मैं आपको बता दूंगा तो फिर ये याद नहीं रहेगी, याद नहीं है आपको। अच्छा, इस सवाल के अंदर एक ट्रिक और थी, क्या थी कि वो गुणा करने थे ना हमको, कितने से, 13 को 15 से गुणा करने थे। 13 गुणे 15, तो इसके अंदर क्या करता है देखो, तो एक जो संख्या लगातार हो, एक के गैप में हो, जैसे 13 14, एक का गैप है, फिर 15 है, जैसे वो लिखे 16, एक का गैप देके 17, फिर लिखा 18, एक का गैप हो गया 11, एक का गैप देके 12, और लिखा 13, यानी एक के गैप में हो संख्या। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो 9 और एक का गैप 10 और 11, और जैसे 23, एक का गैप दिया 24 और 25, इस तरीके से संख्या हो तो उसको कैसे करेंगे? देखो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको 1 से लेकर 30 तक, 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं। समझ गए? स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 11 का क्या होता है 121, 1 से 30 तक आप याद कर लेना। इसको 130 तक मैं बना दूंगा। क्या इसके अंदर क्या करता है कि जैसे बीच वाली जो संख्या गैप लगा 13 गुणा 15, जो 14 संख्या रहेगी ना, बीच बीच संख्या क्या है 14, तो क्या करेंगे इसके अंदर 14 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना होता है 114 का स्क्वायर 196। हम इसको क्या लिखेंगे, 13 को 15 से गुणा करने के लिए हम लिखेंगे, एक कम करके लिख देंगे, हम लिखेंगे 195। 13 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 195। आ रही है दोस्तों बात समझ में? ऐसे ही है, 16 को 18 से गुणा करना है तो बीच में संख्या कौन सी रहेगी 17। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, एक कम करके लिख दो 288, ये गुणा हो गई। 11 को गुणा करना है 13 से तो 12 का स्क्वायर 144, एक कम करके लिख दो 143, गुणा हो गई। 9 को गुणा करना 11 से तो सीधा 99 हो जाएगा। फिर बीच वाली संख्या क्या होगी 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, एक कम करके लिख दो 99, वैसे भी 11 में 99। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 23, एक संख्या बीच में क्या रहेगी 24, और गुणा क्या 25, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, तो एक कम कर लिख दो 575, ये आपके गुणा होगा।
तो इस तरीके से हम बीच बीच में एक दो जो है ट्रिक भी वो हम सीखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। चलो अब हम सवाल पे आते हैं, वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये ट्रिक होती है, कुछ बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, जैसे जैसे याद आती जाएगी वैसे। सारी एक साथ नहीं बताएंगे, फिर तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे सामने, ए तथा बी की वर्तमान आयु में अनुपात 5:6 है। 6 साल बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 साल पूर्व बी की आयु कितनी थी? चलो इस सवाल को कर लेते हैं दोस्तों। ए और बी 2 है, ए अनुपात बी कितना है? 5:6। ये ध्यान में रखना कि वर्तमान कहाँ पे, ए और बी की वर्तमान 5:6, यानी ये वर्तमान है, ये क्या है? वर्तमान यहाँ पर है। 6 साल बाद, अच्छा ठीक है, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 6 साल बाद आ जाओ, यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या पूछा वो देखो, छोड़ो, पहले इस सवाल को करते हैं। तो बीच में कितनी साल का गैप है? 6 का। 6 के एक चीज़ गुणा में लगानी है, एक चीज़ बटे में लगानी है। गुणा में क्या लगाएंगे? बाद वाले अनुपातों का अंतर गुणा में लगाएंगे, बाद वाले अनुपातों का अंतर बटे में लगाएंगे, क्रॉस गुणा का अंतर। 7 पंचो 35, 6 6 36, अंतर 1। 35 और 36 का अंतर 1। यहाँ से कटकुटा के क्या आ गया? 6 आ गया। 6 आ गया। इस 6 को ले जाओ पहले वाले अनुपातों पे गुणा कर दो। 6 पंचो 30 और 6 6 36। क्या पूछा है इसने? ए पूछा है 30 साल का वर्तमान में, बी आ गया 36 साल का वर्तमान में। ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पहले बी की आयु, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, तो बी कितना है वर्तमान में? 36। 5 साल पहले जाएंगे, 5 कम कर दो तो कितनी आ जाएगी? 31 वर्ष। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इन सवालों को, जो डबल अनुपात वाले सवाल है, इन सवालों से हम निपटेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके साथ जो पढ़ने वाले बंदे हैं, आप उनके साथ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलो आगे अगला सवाल देख लेते हैं। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है, जबकि 8 वर्ष बाद मीना की तथा उसकी बेटी की आयु में अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है, यह हमें बताना है। चलो, इस समय मीना की आयु बेटी की आयु से 8 गुनी, इस समय यानी वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो एक एक पॉइंट होते हैं ना एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ध्यान में रखें, अंडरलाइन कर लिया करो ऐसे सवालों, ऐसी बातों को। इस समय मीना की आयु, बेटी की आयु, एक तो है मीना, एक है उसकी बेटी। ये मीना वो नहीं है, मीना कहाँ है तेरा ठिकाना है। मीना और उसकी बेटी की आयु 8 गुनी, मीना 8 की है तो बेटी कितनी है? 1 की। 8 गुनी का मतलब यही होता है, वर्तमान की बात है। ये कह रहा है जबकि 8 वर्ष बाद, यानी अब से चले 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या होगा? मीना तथा उसकी बेटी की आयु में अनुपात 10:3 होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सवाल था, मैंने सवाल लिखा अभी तक और कुछ भी नहीं किया। बतानी मीना की वर्तमान, ठीक है। क्या करेंगे? वही तरीका है। 8 बीच में कितनी, दोनों अनुपातों के बीच में कितनी साल का गैप है? 8 साल का। 8 लिखा, एक लगानी है इसके गुणा में, एक संख्या लगानी है इसके बट्टे में। गुणा में लगाएंगे, बाद वाले अनुपातों का अंतर 10 और 3 का अंतर 7, 10 और 3 का अंतर 7। गुणा में लगाएंगे, बटे में लगाएंगे, क्रॉस गुणा का अंतर। 8 3 24, 10 एकम 10, 24 और 10 का अंतर कितना होता है? 14 का। बटे में लगाएंगे, क्रॉस गुणा का अंतर। देखो दोस्तों, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें, लिखने की जरूरत ही ना पड़ेगी। यहाँ क्या लगाएंगे, वहां क्या लगाएंगे। 8 3 24, 10 एकम 10, 24 और 10 का अंतर 14 का। तो यहाँ से काट दो, 7 दूनी 14, 2 चौके 8, 4 आ गए। इनको ले जाओ पहले वाले अनुपातों से गुणा कर दो। 8 चौक
32, मीना 32 साल की है और 4 एकम 4, बेटी 4 साल की। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ की आई है, ये वर्तमान की आएगी, वर्तमान ये है, ये वर्तमान है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी, तो मीना 32 साल की आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मीना की वर्तमान, मीना वर्तमान में 32 वर्ष की है, ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम सवाल करेंगे, आसान सिंपल होगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम सवालों को किस तरीके से और कैसे निपटें। चलो आगे देख लेते हैं अगला सवाल। वीडियो भी दोस्तों बता देना कि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है या फिर शॉर्ट बन रहा है, वीडियो को लंबा बनाना है या फिर शॉर्ट बनाना है, या बता देना। मेन पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपको समझ में आने, सवाल कितने भी हो, 1 घंटे में 1 सवाल हो कोई मतलब नहीं है, 1 घंटे में 100 सवाल हो कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको करना है, मुझे नहीं, आपको समझ में आएगा तभी तो आप एग्जाम के अंदर कर पाओगे। भी समझ में ही नहीं आया, मैं 1 घंटे के अंदर पढ़ा दिए मैंने 20 सवाल, समझ में नहीं आया आपको, तो फिर क्या करके आओगे। इसलिए मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि बच्चों को क्लास के अंदर चाहे 100 बच्चे बैठे तो 100 के 100 को सवाल समझ में आना चाहिए, हमेशा से मेरा यही उद्देश्य रहा। इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर। त्रिशाव सालिनी, अगला सवाल देखिए, त्रिशाव सालिनी की आयु में अनुपात 7:6, 8 साल बाद यह अनुपात 9:8 हो जाएगा, इनकी आयु में अंतर कितना है। चलो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। त्रिशा अनुपात शालिनी तो है, इनकी आयु में अनुपात 7:6। ठीक है दोस्तों, 8 साल बाद यह अनुपात हो जाएगा, यानी वर्तमान की बात ये है, ये चिन्ह में वर्तमान की लगाया। 8 साल बाद, अब से चले 8 वर्ष बाद यह अनुपात 9:8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सवाल लिखा है। तो इनकी आयु में अंतर बताना है, तो बीच दोनों अनुपातों के बीच में कितनी साल का गैप है, 8 का गैप है। गुणा में बताओ क्या लगाएंगे, आप कहोगे 1 लगाए, बटे में क्या लगाए, आप कहोगे 2 लगाए। अब 1 क्यों लगाया है, कहाँ से आया है, मैंने क्या बताया, गुणा में क्या लगाना है, बाद वाले अनुपातों का अंतर 1 लगा दिया। बटे में क्या लगाना है, क्रॉस गुणा का अंतर, 8 7 56 और 9 6 54, 54 और 56 में कितने का अंतर है, 2 का, इसलिए मैंने 2 लगा दिया। यहाँ से काट दो, 2 चौके 8, इसी को ले आओ पहले वाले अनुपातों पे गुणा कर दो, तो 7 चौक 28 और 7 6 चौक 24, ये आ गया। त्रिशा है वर्तमान में 28 साल की है, शालिनी वर्तमान में 24 साल की है। ये पूछ रहा है कि इनकी आयु में अंतर, तो 28 और 24 में अंतर कितने का हो गया, 4 वर्ष का। तो आयु में अंतर बराबर 28 माइनस 24 बराबर 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये 28 साल की है, 24 साल की, तो अंतर कितना हो गया, 4 साल का हो गया। ये हमारा सवाल। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखो वीडियो 28 मिनट का बन चुका है, सवाल और भी है आगे, चलो कोई नहीं, वो अगली क्लास के अंदर कर लेंगे। आप आपके जो साथ वाले पढ़ने वाले हैं उनको आप ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में, आप भी कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, लोगों के साथ शेयर भी करें, जो कमियां हैं वो बताएं और जो अच्छाई है वो भी बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।